2025 चुनावी वर्ष है और आप कह सकते हैं कि पूर्णिया में भी ये चीज़ आप देख सकते हैं कि किस तरह जो बड़े नेता हैं वो अब पूर्णिया आ रहे हैं और यहाँ पे अब मेहनत कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। कुछ 23 मार्च को एनडीए का यहाँ पे कार्यकर्ता सम्मेलन भी होने जा रहा है। उसको लेकर जदयू के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं अभिषेक झा वो पहुँचे हुए हैं। हम उनसे बात करते हैं किस तरह की तैयारी चल रही है आप लोगों के चुनाव को लेकर। ज़बरदस्त तैयारी है। हम लोगों ने अभी प्रेस वार्ता की जिसमें सभी घटक दलों के प्रदेश के प्रवक्ता, सभी घटक दलों के सम्मानित जिला के अध्यक्ष और वरीय नेतागण यहाँ उपस्थित रहे। आप लोगों ने इस खबर को कवर किया कि एक तरफ बिहार में एनडीए का कुनबा है जहाँ मोदी जी नीतीश जी की करिश्माई जोड़ी है जिसको देश के लोग, बिहार के लोग पसंद करते हैं, और एक तरफ इंडी वाले लोग हैं जिनके ऊपर इस तरह के आरोप हैं, सजायाफ्ता हैं, भ्रष्टाचार अपराध में डूबे हुए हैं, ईडी और सीबीआई के दफ्तर का चक्कर काट रहे हैं। तो मजबूत नेतृत्व है एनडीए के अंदर और इसका परिचय सभी घटक दलों के कार्यकर्ताओं ने हमेशा दिया है। विगत कई महीनों से सभी जिलों में कार्यकर्ता समागम हो रहा है जिसका प्रमुख उद्देश्य है, प्रमुख नारा है 2025 फिर से नीतीश, 2025 225 का जो लक्ष्य है उसको कैसे साधे, इस दिशा में हमको काम करना है। और महागठबंधन के अंदर किस तरह की नुरा कुश्ती है। कांग्रेस पार्टी को अपना प्रदेश अध्यक्ष बदलना पड़ता है, भरोसा नहीं है, लग रहा है कि राजद में समाहित होती जा रही है पार्टी। डर है राजद के अंदर कि भाई कांग्रेस का दबाव आ रहा है। अभी यहाँ बगल के कटिहार के सांसद क्या बयान दे रहे थे, कांग्रेस पार्टी के विधायक किस तरह का बयान देते हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं कि अगर हमको सम्मानजनक सीटें नहीं दी तो आपका भी हश्र, दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो काम हमने किया था आम आदमी पार्टी के साथ वही काम हम राजद के साथ यहाँ बिहार में करेंगे। अच्छा, एक सवाल है कि जिस तरह से लोकसभा का चुनाव चल रहा था उस समय आप बोल रहे थे 400 लक्ष्य पार था, अब 225 पार होगा, एकदम पार होगा। एनडीए बोले। मैं आपको एक बात बताता हूं, इससे पहले जब 300 पार का लक्ष्य दिया गया एनडीए के द्वारा, पार हुआ ना। राजनीति और सार्वजनिक जीवन में क्या होता है, जनता से जो फीडबैक हमको मिलता है, जनता से जो समर्थन हमको मिलता है और जो कार्यकर्ता साथी हमारे मेहनत करते हैं उसके आधार पर हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं और एक जोश के साथ हम चुनाव में जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है, कई बार गठबंधन कहीं हारता है, कहीं हमारे नेता हारते हैं। तो क्या होता है, हम जनादेश का सम्मान करते हैं लेकिन क्या कहें चुनाव से पहले कि हम लक्ष्य को नहीं पार सकेंगे। अरे जिसके पास कोई जनाधार नहीं है, जीत का लेके चलिए ना। आप जीत रहे हैं कि 225 टारगेट बांध देते हैं, फिर टारगेट से पीछे हट जाते हैं। एक बड़ा अंतर, एक बड़ा, हम जीत रहे हैं, हम जानते हैं इस बात को। हाँ। क्या हुआ देश में, टारगेट फिर इंडी वालों ने कुछ सीटें ला भी ली तो क्या उनकी सरकार बन गई? नहीं ना, जीते हम ही ना। लेकिन टारगेट तो सेट करना पड़ेगा ना। अरे आप परीक्षा देते हैं, आपने कई परीक्षाएं दी होंगी, तो क्या कहेंगे बस पास करना है? 33 नंबर पे पास होना होता है। अगर आपसे कोई पूछे, आपके शिक्षक पूछे में इतनी बड़ी संख्या में रोजगार दिए गए और तेजस्वी जी ने उसी का क्रेडिट लेने की कोशिश की। नीतीश जी नहीं होते तो 22 सीटों से राजद 80 सीटों तक नहीं आती, 75 सीटों का आंकड़ा नहीं पार करती, तेजस्वी जी को पहचान नहीं मिलती, डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं मिलते। लेकिन तेजस्वी जी से आप अफसर चला रहा है। सुन लीजिए ना, क्या कहा था तेजस्वी जी ने विधानसभा के अंदर, एक भाजपा के नेता के बारे में कहा था कि 2090 में जब हमारे साथ थे तब बहुत मलाई खाए, अब 2025 में भाजपा के साथ हैं तो बहुत मलाई खा रहे हैं। अरे तेजस्वी यादव जी तजुर्बा ठीक से बोल सकते हैं, मैं शर्ती आपको कहता हूं, जाइए बुलवाइए उनसे एक बार। तजुर्बा नहीं बोल पाएंगे ठीक से, कई बार लड़खड़ाएंगे, तो पहले तरबूजा खाएं और अपना तजुर्बा ठीक कर लें। अच्छा, ये जो आप निशांत की बात हो रही है, परिवारवाद की बात हो रही है, तो निशांत आ रहे हैं क्या? देखिए, किसी भी व्यक्ति का यह निजी निर्णय होता है। राजनीतिक या सार्वजनिक जीवन में अगर उनको योगदान देना है तो ये निशांत जी को या आदरणीय नीतीश कुमार जी को तय करना है, इसमें और किसी के बयान का कोई आशय औचित्य नहीं है। अच्छा, 225 बोल रहे हैं, लेकिन इस बार जो 2020 के चुनाव में जदयू 45 सीट पे आ गई थी, तो क्या इस बार जदयू मजबूती के साथ आएगी? खासकर सीमांचल के इस इलाके में कहा जा रहा है कि जदयू काफ़ी मतलब कि पिछड़ सी गई है और यहाँ पे संगठन भी उस तरह से मजबूत नहीं है। बहुत मजबूत है। आप पिछले विधानसभा के चुनाव के परिणाम को मानक मत माने।
पिछले विधानसभा के चुनाव में जो साजिश हुई, जो मसले हुए, वो सबके सामने है। साजिश जो करने वाले तो आपके साथ है ना अभी। देखिए, होता है कि राजनीति में कई बार परिस्थितियां बदलती हैं, पॉलिटिकल एंगल्स बदलते हैं, नैरेटिव्स बदलते हैं। तो पिछले बार जो हुआ सो हुआ, कंफ्यूजन का फायदा मिल गया। और एक बात मैं आपको कह देता हूं उदाहरण स्वरूप, कि कोई विद्यार्थी अगर चीट पुर्जा ले जाकर चीटिंग से अगर पास हो जाए, राष्ट्रीय जनता दल, पिछले बार कंफ्यूजन का लाभ मिला तो सीटें अधिक आ गई, तो उस विद्यार्थी को यह नहीं समझ लेना चाहिए, यह सपना नहीं देखना चाहिए कि अगली बार वो परीक्षा देने जाएगा तो चीटिंग के आधार पर टॉप कर जाएगा। अरे पिछली बार गाहे बगाहे चीटिंग के चलते और विश्वासघात के चलते कुछ सीटें उनकी अधिक आ गई, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। भाजपा मानेंगे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे? अभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता राकेश पोद्दार जी को आपने सुना, इससे पहले आपने भारतीय जनता पार्टी के करीब कई वरिष्ठ नेताओं को सुना है कि हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और उनके नेतृत्व में अगली सरकार बनाएंगे। जब एनडीए नारा देता है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश, आशय साफ है। क्या कहेंगे सीमांचल के लिए, क्या लग रहा है किस तरह से कैंप करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे? क्योंकि संगठन आपके कमजोर है, इसके लिए पप्पू यादव यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं और जहां जहां भाजपा के सिटिंग एमएलए हैं वहां वहां आप चुनाव हारे हैं। किन पप्पू यादव जी की बात आप कर रहे हैं? पूर्णिया सांसद हैं, इतना भी अनजान नहीं। नहीं, मैं इतना भी अनजान वो चीज नहीं है, वो शख्स नहीं है। उन पप्पू यादव जी की बात कर रहे हैं, मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए। मैंने तो कहा कि आपके एग्रेशन को सलाम, लेकिन मुझे कंप्लीट करने दीजिए। हम उन पप्पू यादव जी की बात कर रहे हैं जिन्होंने 2019 में जब पटना में जल जमाव हुआ तो काम किया जनता के बीच, आप लोगों ने खबरें दिखाई, और 2020 में इसी कोसी क्षेत्र में मधेपुरा, जहां से उनका इतना जुड़ाव है, वहां जाकर वो विधायक का चुनाव लड़ते हैं। मालूम है ना कितने वोट्स आए थे? 20,000 से कम वोट आए थे, जमानत जब्त हो गई थी। अरे भाई, जनता मालिक है, किसी को कभी राजा किसी को कभी रंक बना सकती है। अरे पप्पू यादव जी जब जमानत उनकी जब्त हो गई थी तब तो कोई नहीं सोच रहा था कि वो चुनाव जीतेंगे। जनता ने आशीर्वाद दिया, मदद की, सांसद हैं, अच्छा काम कर मान रहे ना, काम करने वाले लोग हैं भाई, जनता का आशीर्वाद मिला, काम तो हम लोग करते हैं। लेकिन उनका एक बयान काफी सुर्खियों में है, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद को बैंड कर देना चाहिए कंप्लीट। उनके टॉपिक पर बहुत विस्तार से चर्चा क्या करूं, उनके तो कई बयान आते हैं कि पुलिस हटा दीजिए, अमुक जो गैंग है मैं उसको सबक सिखा दूंगा, अब फिर रोते हुए नजर आते हैं, आप ही लोग कवर करते हैं। तो एकदम तुरंत कभी खुश होते हैं, कभी एग्रेसिव हो जाते हैं, कभी नाराज हो जाते हैं, कभी रोने लगते हैं। इतनी सारी भाव भंगिमाएं हम जैसे सामान्य नेताओं कार्यकर्ताओं के पास नहीं है, तो क्या जवाब दें? गठबंधन में सब चीज ठीक ठाक है आपके? दिख रहा है आपको ना, एक तरफ हम लोग समन्वय, जबरदस्त कार्यक्रम, उत्साह, नेता तय, नीति तय, नियत तय, और एक तरफ नोरा कुश्ती। अच्छा, 2005 से लेके 2025 के मॉडल को आप लोग कब तक भुनेंगे? 2005 के बाद को हमेशा चुनाव में चर्चा कर देते हैं, वही तेजस्वी यादव को आप साथ में फिर हो जाते हैं, फिर अलग हो जाते हैं, फिर साथ होते हैं, अब फिर उस मॉडल को लेके चले आते हैं। 2005 से पहले बिहार क्या था, कब तक ये रहा? अब 20 साल आपका भी हो गया। हम तेजस्वी यादव जी के साथ नहीं जाते, तेजस्वी यादव जी हमारे साथ आते हैं। बिहार में सरकार का स्वरूप वही होता है, विपक्ष के साथ ही बदलते हैं। सूबे के मुखिया नीतीश कुमार जी ही रहते हैं। और आपने जो बातें कही मैंने वहां भी जिक्र किया है। 2005 से पहले का जिक्र हम क्यों करते हैं? हम 1990 से पहले का जिक्र करते हैं। क्या हम कांग्रेस पार्टी के शासन को कोसते हैं? नहीं। अभी कह दीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार में मुख्य विपक्षी दल नहीं रहेगा, हम राजद की चर्चा नहीं करेंगे। चूंकि राजद के लोग मुख्य विपक्षी दल के रूप में हैं और राजनीतिक रूप से बहरूपीय हैं, अलग अलग ढकोसले देते हैं, इसलिए उनके चरित्र को उजागर करना जरूरी हो जाता है। इसीलिए हम 2005 से पहले का जिक्र करते हैं कि इन चेहरों को पहचान लो जिन लोगों ने बिहार को गर्त में धकेला था। अच्छा, नीतीश कुमार पलटेंगे नहीं ना इसके बाद? मैंने शुरू में ही आपको कहा कि भाई नीतीश कुमार जी कब पलटे हैं? नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं और जनता के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री रहेंगे। तो नीतीश कुमार जी कहाँ डिप्टी सीएम बन जा रहे हैं? वो भंग हो जाता है बीच बीच में उनका। देखिए, गठबंधन का स्वरूप परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लेकर बदला जाता रहा है। सिर्फ नीतीश कुमार जी ने ऐसा नहीं किया है, सभी लोग करते हैं। वर्तमान परिस्थिति की बात करिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा एक मजबूत नैसर्गिक नेचुरल अलायंस है जिसको जनता पसंद करती है। अच्छा, सवाल एक ये है कि आपको लगता है कि बिहार में अपराध बढ़ा है? देखिए, कुछ उदाहरण से नैरेटिव सेट करना बहुत गलत है। आप तो खुद पत्रकार हैं और तेजस्वी यादव ने अभी पोस्ट भी किया है कि 2005 से पहले और 2005 के बाद अभी तक का। तेजस्वी यादव जी क्या पोस्ट करेंगे कि बिहार में राम राज्य है? अरे जंगल राज की उपाधि हमने थोड़ी दी, न्यायालय ने दी उनको। जंगल राज का जो डर और खौफ है सिर्फ हम नहीं, थोड़ी आप सब ने
इसे महसूस किया, सीमांचल ने महसूस किया, कोसी ने महसूस जहाँ गोली मार सबने महसूस किया। थाना आपका पुलिस होता है, पुलिस सुरक्षित मैं आपको लॉजिक बताता हूं। तेजस्वी यादव जी के माता पिता की सरकार में घटनास्थल पर पुलिस जाती ही नहीं थी, एफआईआर होते ही नहीं थे। अरे 112 पर जब सूचना दी जाती है और बड़ी संख्या में लोग हैं, पुलिस बल पहुंचते हैं, ये बात अलग है, कम संख्या में होते हैं, वो हावी हो जाते हैं दुश्मन पर, दुश्मन की तरह हम पर हावी हो जाते हैं। क्या होता है उसके बाद? जब पुलिस पूरे दल बल के साथ उस घटनास्थल पर पहुंचती है, एक अपराधी दिखता है आपको, सबकी जगह सलाखों के पीछे होती है। यह है सरकार का इकबाल, पुलिस का इकबाल। ये नहीं कि ऑर्गेनाइज क्राइम किए जाए और सीएम हत्या कैसे हो रही है, हत्या कैसे हो जा रही है? इतनी हत्याएं विश्व का ऐसा कोई कोना है जहां अपराध मुक्त हो चुका हो, जहां कोई अपराध नहीं हो रहा हो? मसला यह है कि सरकार के इकबाल और मंशा पर सवाल उठाना गलत है। सरकार की मंशा एकदम मुस्तैद है, मजबूत है, इकबाल मजबूत है, और इस तरह की घटनाओं को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कितनी त्वरित कार्रवाई हुई है वो भी आपने देखा है, और किस तरह के लोग इसमें शामिल थे। फिर मैं नाम बोलूंगा तो बवाल हो जाएगा। उनका जो लिंक है जंगल राज वालों के साथ, उस पार्टी के साथ, वो भी आपको देखने को मिलेगा। शराबबंदी है, शराबबंदी को लेकर लगातार आप लोग कहते हैं कि शराबबंदी, अभी कांग्रेस की विधायक भी जो है सदन में उठाई है शराबबंदी को लेकर कि किस तरह से खुलेआम शराब वो मिल रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं। एक विधायक ने तो कहा कि हम शराबबंदी को खत्म कर देना चाहिए। हमें लगता है कि जिन भी पार्टी के लोग शराबबंदी का समर्थन करते हैं, अपनी पार्टी के मूल संविधान में उनको पहले परिवर्तन करना चाहिए और मजबूती से कहना चाहिए कि हाँ हम शराब प्रेमी हैं, हाँ हम महिला विरोधी हैं, हाँ हम समाज विरोधी हैं। जब लोग ये बात मिल रहा है सब जगह सर, सब जगह मिल रहा है, बिक रहा है, खुलेआम किया जा रहा है, पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। किसे कह दिया? इतनी खेपे पकड़ी जाती हैं, इतने लोग सलाखों के पीछे जाते हैं, इतने सारे पुलिस कहां सरगना पकड़ा रहा है? मैं वही तो कह रहा हूं, किसने कहा कि सरगना नहीं पकड़ा जा रहा है? कई बार आपने देखा है कि जो हरियाणा में बैठे लोग हैं, उत्तर प्रदेश में बैठे लोग हैं, पश्चिम बंगाल में बैठे लोग हैं, उनको ट्रेस करके पकड़ते हैं हम लोग। बड़ी बड़ी खेपे नष्ट की जाती हैं। ऐसा नहीं है। अपवाद को आप संवाद के कारण नहीं बना सकते हैं। अपवाद मात्र घटनाओं से आप ये नहीं तय कर सकते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है, प्रशासन काम नहीं कर रहा है। जहां चूक होती है वहां प्रशासन के लोगों पर भी कार्रवाई होती है। नीतीश जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार का जो आलम है, लगातार जो जनता है या जनप्रतिनिधि हैं वो आरोप लगाते रहते हैं कि जो अफसर है, अफसरशाही बढ़ चुका है, और जीरो टॉलरेंस की बात जो है नीतीश कुमार की सरकार में ये खत्म सा हो गया है। जीरो टॉलरेंस की नीति नीतीश जी की है, मजबूत है, करप्शन के साथ कोई समझौता नहीं है। जहां पदाधिकारी पकड़े जाते हैं उन पर भी जो अद्यतन कार्रवाई होती है वो भी आप देखते हैं। लेकिन हमने हमेशा कहा है कि जहां गड़बड़ी की सूचना मिले वहां बताइए। हम किसी भी कीमत पर ऐसे पदाधिकारियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैसे भाजपा और एनडीए कैसे मजबूती के साथ लड़ेगा? हमेशा वोटर्स की चिंता की है, वोटों की चिंता नहीं की है। जब सर्वांगीण विकास केंद्र की सरकार की योजना यहाँ की सरकार की जाती है तो उसमें जाति मजहब नहीं आता है। छात्रवृत्ति सबको मिलती है, सड़कें सबको मिलती है, पानी सबको मिलती है, और लोहा नंबर में जमानत जब्त, और अभी एक बाइपोल हुआ था आपके बगल के रुपौली में, वहां भी जमानत जब्त। तो आपका भी हुआ था। अरे भाई तो तेजस्वी, आपका भी हुआ था। अरे तो आप भी हार गए थे ना। हम हारे, जमानत जब्त की बात मैं कर रहा हूं। भाई उन्होंने जिस तरह से एक मजबूत उम्मीदवार उतारा हमारे यहां से आयातित करके, तो तेजस्वी जी के लिए एक मजबूत चैलेंज यहाँ पूर्णिया में है, जीतने हारने का नहीं, जमानत बचाने का। देखिए, ये थे जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि एनडीए काफी मजबूती के साथ इस बार विधानसभा चुनाव में उतरेगी और लगभग 225 सीट जो जीतने का लक्ष्य है उसको पूरा करेगी। अब सीमांचल के इलाके में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो बड़े नेता हैं वो अब यहाँ आ रहे हैं और संगठन को बारीकी से और मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। कैमरामैन अमित कुमार के साथ प्रफुल्ल झा, पूर्णिया।